गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे होंगे, ऐसे करते हैं। तो आज हम क्लास 10 का जो टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा जो टॉपिक्स है पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो सबसे पहले पहला जो हमारा टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो देखिए, पारदर्शी का मतलब क्या होता है। पारदर्शी, पार का मतलब होता है इस पार से उस पार होना, और दर्शी का मतलब होता है देखना। दर्शी का मतलब क्या होता है, देखना। तो वे सभी पदार्थ, तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वे सभी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। एक बार और सुनिए, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे समझेंगे, जैसे मान के चलिए कांच, जो शीशा होता है, कांच, हवा, पानी, इन सभी पदार्थों में देखिएगा प्रकाश का कोई रुकावट नहीं होगा, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे मान के चलिए लाइट लेते हैं हम लोग, लाइट बांटते हैं, तो लाइट के आगे क्या लगा होता है, कांच लगा होता है। अब वो कांच लगा होता है तो पारदर्शी है, तभी ना लाइट, उस लाइट का जो उस टॉर्च का प्रकाश होता है उस कांच के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो लाइट के आगे जो कांच लगा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। जैसे बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब जो होता है आगे से क्या होता है, कांच का बना होता है, शीशा का। तो शीशा क्या है, वो पारदर्शी होता है। तभी जाकर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके जो बिजली है जिसके प्रकाश ऊर्जा में निकलती है, तो प्रकाश क्या होता है उस बल्ब के माध्यम से बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे अभी मरकरी लगा हुआ है, तो मरकरी का जो ऊपर का वाला पार्ट है ना, वो क्या है, कांच का है। तभी जाकर क्या है, अंदर वाला जो प्रकाश ऊर्जा है उस कांच के माध्यम से क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ आपका डेफिनेशन, पारदर्शी पदार्थ इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हमारा एग्जाम्पल है कांच, पानी, हवा इत्यादि आदि होता है। ठीक है, तो कांच, पानी, हवा, इन तीनों पदार्थों में, इन सभी पदार्थों में क्या होता है, प्रकाश के किरण का कोई रुकावट नहीं होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, जैसे मरकरी बल्ब लगा हो बिजली का, ठीक है, जैसे कांच, पानी, वाटर में क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे आपको एक बता रहे हैं, ग्लास में, कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें वाटर भर दीजिएगा और उस कांच के गिलास में पानी जो रखा हुआ है ना, उसमें क्या कीजिएगा, बाहर से टॉर्च, यानी रात को टॉर्च कर लीजिएगा, उसके पास में ले जाकर टॉर्च बांटिएगा गिलास से। जैसे देखिएगा, जैसे टॉर्च हम बाढ़ेंगे ना तो गिलास के बाहर से प्रकाश निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार तक चले जाना, दिखाई देना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। आगे होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी लगने का मतलब क्या है, उससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा। तो अपारदर्शी क्या होता है, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं करता, यानी बोल सकते हैं कि प्रकाश पार करता ही नहीं है। तो वे सभी पदार्थ, इस प्रकृति में सभी पदार्थ जो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करे ही नहीं, वो सभी पदार्थ क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम OPQ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिट्टी को ले लीजिए, उससे प्रकाश दीजिए, तो क्या उस मिट्टी को पार करके प्रकाश निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, कोई चांस ही नहीं बनता है, निकलेगा ही। उसके बाद एग्जाम्पल हम और लिए हैं ईंट लेते हैं, ईंटा जो ईंटा मकान घर वगैरह बनता है, अगर ईंट क्या होता, सुनिए, अगर ईंट पारदर्शी होता तो घर जो बना होता, घर के अंदर में रूम है, तो उसमें जो प्रकाश दिया जा रहा है तो प्रकाश क्या होता, ईंट से बाहर छेद कर निकल जाता बाहर, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसलिए ईंट भी क्या है, अपारदर्शी है। जिससे ईंट से क्या प्रकाश निकलेगा बाहर, जैसे ईंट के सामने रखकर लाइट हम बाढ़ेंगे तो क्या ईंट से प्रकाश फाड़ कर निकल जाएगा, नहीं जाएगा, ईंट से प्रकाश छेद कर नहीं निकलेगा, उससे पार नहीं करेगा। उसके बाद लोहा, देखिए लोहा है, तो लोहा को भी अगर हम प्रकाश से, लोहा के सामने प्रकाश रख के उससे गुजारेंगे प्रकाश को, तो उससे भी लोहा से भी प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद धातु का बना बर्तन, अब मान लीजिए कोई बर्तन ले लीजिए, जैसे छिपा कटोरा, छिपा प्लेट वगैरह या कटोरी ले लीजिए, या ऐसे बहुत सारे जो धातु से बने बर्तन है उनको ले लीजिए, उससे होकर प्रकाश को गुजारिए, क्या प्रकाश गुजरेगा, नहीं गुजरेगा, इम्पॉसिबल है, वो गुजरेगा ही नहीं। तो जिनसे वैसे पर वे सही पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार ना करे, वैसे ही पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, लोहा, धातु का बना बर्तन, मिट्टी, बालू इत्यादि। तो ये हमारा इसमें क्या पढ़े हमने, पारदर्शी पढ़ा और अपारदर्शी, तो इन दोनों के बारे में हमने इसमें स्टडी किया। आगे एक और रह गया है अपारदर्शी, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको मिटाते हैं हम।
आगे देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए आगे हमारा अगला जो है पारभासी। पारभासी क्या है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो पारभासी पदार्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पे जैसे पारभासी का मतलब क्या है, इन दोनों पदार्थों का मतलब क्या होता है? देखिए सॉरी, इन दोनों वर्ड का पारभासी जो शब्द है, पारभासी शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो भासी, पार का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार तक, इस पार से उस पार तक जाना, पार का मतलब होता है पार करना। भासी का मतलब होता है, भासी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट से, कोई वस्तु से अगर कोई जो प्रकाश किरण है कम मात्रा में जाए, बहुत कम मात्रा में, यानी कोई चीज जो है कोई प्रकाश की किरण अगर किसी पदार्थ से बहुत कम, पूरा नहीं जाए, अगर मान लीजिए कोई जैसे टॉर्च में लाइट, टॉर्च का जो जैसे टॉर्च होता है तो उसके आगे कांच लगा होता है, तो टॉर्च से जो प्रकाश की किरण निकलती है तो पूरी जाता है, ऐसा नहीं कि आधा प्रकाश किरण रहता है और आधा चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पारभासी में देखिए क्या होता है, इसमें जो है प्रकाश का, इससे प्रकाश दिया जा रहा है ना, तो जितना देंगे ना उससे आधा ही प्रकाश जाएगा, आधा नहीं जाएगा। तो देखिए तो पारभासी में क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में लेते हैं इसका पारभासी, ठीक है, पारभासी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच क्या है? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो गया। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद धुआं, धुआं, कुहासा, कुहासा, कुहासा होता है, ठीक है, कुहासा। उसके बाद दूध, रक्त, दूध, रक्त, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, दूध, रक्त इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो देखिए ये सभी एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। घिसा हुआ कांच, पहला जो है घिसा हुआ कांच, मान लीजिए हम कोई कांच लेते हैं, उसको बहुत घिस देते हैं, किसी पदार्थ से, ऑब्जेक्ट से उसको कहते हैं बहुत घिस देते हैं, ठीक है। जब उस घिसा हुआ कांच से प्रकाश हम गुजारेंगे तो प्रकाश क्या होगा, पूरा जो प्रकाश का जितना प्रकाश दिया जा रहा है ना उतना प्रकाश उसे पार नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रकाश से जाएगा, अंशतः या पूर्णतः, थोड़ा सा, अंशतः, अंशतः बोल सकते हैं, थोड़ा सा प्रकाश क्या होगा उस पदार्थ से जाएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर कोई कागज पे तेल लगा दीजिए, कोई भी तेल, केरोसिन तेल हो या मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी लगा दीजिए तेल, और उस कागज में का वो प्रकाश गुजारिएगा ना, तो उस जो लाइट से जो प्रकाश जा रहा है वो पूरा प्रकाश उस कागज के द्वारा पार नहीं होगा, कुछ होगा, थोड़ा सा प्रकाश बाहर निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। तो उसके बाद क्या है, धुआं, धुआं से भी अगर कोई प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद कुहासा, ओस, ओस रहता है, अगर आप प्रकाश लाइट मारेंगे ओस में तो क्या प्रकाश पूरा बाहर निकलेगा? नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पार करेगा। उसके बाद दूध, दूध भी होता है, जो क्या होता है वह पारभासी पदार्थ भी होता है। रक्त, ब्लड, जो खून होता है, खून से अगर लाइट गुजारेंगे तो प्रकाश थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो एक्चुअली पारभासी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ से अगर थोड़ी मात्रा में प्रकाश बाहर निकले, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में बाहर निकले, जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में बाहर निकले, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा बाहर निकले, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा बाहर निकले, वे सभी पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसका डिफरेंस लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी मात्रा ही, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी मात्रा ही बाहर निकले, उसे
पारभासी पदार्थ कहा जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तो सिंपली परिभाषा है इसका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश की थोड़ी मात्रा बाहर निकले उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने में रखा हुआ है, तो एक बार आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं इस लेक्चर में पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। ठीक है, तो हमारे क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन का ही अंदर के टॉपिक है। क्लास 10 जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, उसका पहला या चैप्टर का उसके अंदर का टॉपिक है। लेक्चर 4 है क्लास 10 और हमारा टारगेट कितना है 450, यानी कि 450 मार्क्स हमारा टारगेट है। और BSAB बिहार बोर्ड से आधारित है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आधारित है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड कंटिन्यू दिस चैनल। ओके, बाय।